ईश्वर के जन्म की गाथा, भगवान राम के अवतार की गाथा और भगवान राम किस पृष्ठभूमि में अवतरित होते हैं, इसकी चर्चा आप पिछले 2 दिनों से सुन रहे हैं। दशरथ के मन में ग्लानि होती है, दुख होता है और पूर्व वशिष्ठ उन्हें यज्ञ की दिशा में प्रेरित करते हैं। यदि यज्ञ जो है ईश्वर के अवतारवाद का प्रथम सोपान और उसका सूत्र प्रस्तुत किया गया। जिस समय आप अग्नि में अन्न डाल रहे होते हैं, चावल और घी डाल रहे होते हैं, तिल डाल रहे होते हैं, तो जो स्थूल दृष्टि से देखने वाला व्यक्ति है वो तो यही कहेगा कि कितनी बड़ी नासमझी है, कितना अन्न जला दिया गया, कितना घी नष्ट कर दिया गया, ऐसे कहने और उसके पीछे जो वेद दर्शन है। अर्जुन ने प्रश्न किया यज्ञ से क्या हुआ। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा पर्जन्यात् अन्न संभव, यज्ञ के द्वारा ही बादल की सृष्टि होती और उसके सूत्र से अर्थ पर दृष्टि डालेंगे और उसका तात्पर्य है कि आप यंत्र के द्वारा भी जल प्राप्त कर लेते हैं। आज आप अपने लिए भी जल का प्रबंध कर सकते हैं, पर जब मेघ के द्वारा जल प्राप्त होता है तो व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है, सबके लिए। जब मेघ वर्षा करता है तो मेघ ऐसा नहीं है कि इस व्यक्ति के खेत से बरसा दे और दूसरे के खेत से न बरसा ले। और यह जो तत्वदर्शन है वह यह बताने के लिए है कि वस्तुतः हमारा जीवन यदि व्यक्तिगत स्वार्थों की संपूर्ति में ही रहेगा तो यह यज्ञ भावना के गति। यज्ञ भावना का अभिप्राय है कि हमारा कार्य सबके सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये जो हमारी परंपरा का जो श्लोक है वो बड़ा ही मान्य। उससे मेरे एक परिचित व्यक्ति ने उन्होंने एक ऐसा हॉस्पिटल कह लीजिए कि उन्होंने उसका निर्माण किया है। वो मुझसे कहने लगे कि आजकल मेरा हॉस्पिटल अस्वस्थ है और ऐसी कृपा कीजिए कि अधिक से अधिक रोगी आवे जिससे हमारा हॉस्पिटल स्वस्थ। तो मैंने कहा विस्तार से मैं सबकी प्रार्थना करूं ईश्वर से कि संसार में लोगों को बीमार बनाइए और बीमार लोग आपके पास आए और आपका हॉस्पिटल स्वस्थ हो जाए। मैंने कहा तो कैसे कि भगवान से प्रार्थना कीजिए कि लोगों को मैं स्वस्थता दे सकूं। आप बीमार बनाने का संकल्प करें तो ये तो कोई आदर्श नहीं है। और उसका अभिप्राय कि हमारा उद्देश्य अगर केवल व्यक्तिगत स्वार्थ हो तो दूसरे स्वार्थ से उसकी एक टकराहट अनिवार्य है और समाज में भी निरंतर होता रहता है। प्रांत का, जाति का, कुल का, परिवार का, सबका सभी तो मनुष्य को संघर्ष की दिशा में ले जा रहा और इसका निराकरण ही व्यक्ति का उद्देश्य। और इसलिए है कि जिन भगवान के अवतार को हम अगर हमारे जीवन में भगवान के अवतार की आवश्यकता है तो भगवान इनके हित के लिए, इसके कल्याण के लिए आते हैं। तो ये तो बड़े सुंदर क्रम से बताया गया। जब कौशल्या अम्मा के सामने श्री राम प्रकट हुए तो गोस्वामी जी ने लिखा भय प्रकट कृपाला दीन दयाला और अगला वाक्य था कौशल्या ने बताया। यह जो श्री राम का अवतरण है उनके इस दिव्य रूप का दर्शन मां कर रही है और यह अवतार कौशल्या के तो बड़ा उचित था। केवल क्या एक ही व्यक्ति के लिए अवतार हुआ है। तो आप उस खंड के पहली पंक्ति पर ध्यान दीजिए
और फिर अंतिम दोहे पर जाती है। वह प्रकट निकाला दीन दयाला की स्तुति के बाद अंतिम दोहा क्या था? विप्र देव सुर संत हित। पहले कौशल्याधिकारी बताया गया, पर नहीं कहा गया कि ब्राह्मण गाय और वस्तुतः विप्र देव सुर संत हित देवताओं के और संतों के लिए भगवान उतार देते। देखने में तो यह लगता है कि अभी एक पक्षपात भरा दृष्टिकोण है। इसका अभिप्राय है कि वो ब्राह्मणों का हित करते होंगे तो क्या अन्य लोगों का हित नहीं करते होंगे? और शास्त्र ये कहते हैं कि ब्राह्मण वही है जो सर्वहित की आकांक्षा लेकर के ही उपासना करता है। और इसी प्रकार से गाय को जब बनाया गया तो गाय की विशेषता भी है कि गाय किसी व्यक्ति जाति और धर्म के पालन करने वाले व्यक्ति को दूध नहीं, वह सबको दूध देगा। और इसी प्रकार से संत तो उनका तो लक्षण ही यही है कि परोपकार वचन में खाया, निरंतर परोपकार करते रहना ही संत का स्वभाव। कौशल्याधिकारी फिर विप्रदेन सुसंति पर पराकाष्ठा कर। जब युद्ध का प्रसंग आया और अंगद को उन्होंने राजपूत बना करके लंकाधीश लंका के अधिपति की सभा में भेजा, तो अंगद ने यह प्रश्न किया, इस उद्देश्य को लेकर के मुझे रावण से बातचीत करना। आपने देखा भगवान राम के मुख से जो वाक्य निकला तो क्या? भगवान श्री राम कहते हैं अंगद तो ऐसी पद्धति से बात करना कि काज हमार साफ लिखो। मैं जरा जो उद्देश्य और पूरा हो पर रावण करेगा वो कौशल्या हितकारी से लेकर के जो रावण हितकारी तक है वही पूरा सबका हित ही का उसके चरित्र में थोड़ा दिखाई मुझे पढ़ाता है। प्रवचन प्रसंग बरेली में पहले से निश्चित हो गया था और जब आज में उस समय चुनाव की तिथि अनिश्चित की गई तो कुछ संजोग ऐसा था कि जिस दिन कथा समाप्ति की सूचना दी गई थी पता चला कि वही बरेली में मतदान का दिन। तो स्वाभाविक रूप से आयोजकों को यह लगता है स्वाभाविक है आयोजक भीड़ के द्वारा ही योग्यता का मापदंड मानते हैं, इसलिए वो है कि नहीं पर ऐसी प्रवृत्ति होती है। तो मुझसे कहा गया कि इसमें को टाल करके या तो एक दिन पहले समाप्त किया जाए, एक दिन बाद में मतदान की तिथि के कारण उस समय लोग बड़ी संख्या में नहीं आ सकते। मैंने आदर पूर्वक कहा कि भैया मतदान की तिथि के दिन ही कथा के समापन का कार्य संपन्न होना चाहिए। तो मैंने कहा कि मतदान के दिन लोग मत देते हैं तो मैं भी कथा में लिखना चाहता हूँ कि हमारे प्रभु राम के पक्ष में कितने मत आए। उसका अभिप्राय है कि सचमुच बलों की बात हुई बहुत बड़ी भीड़ उस दिन हुई। उसमें विभिन्न दल के नेतृत्व थे जिन्होंने दिन में अपने अपने पक्ष के मत जिसके प्रति चाहते हैं उसको दिया होगा। और श्री राम का मत देना मैंने श्री राम की जीत माने किसी के हाथ नहीं। संसार में कोई जीत व्यक्ति ये जीतेगा तो दूसरा करेगा। और भगवान श्री राम का आदर्श क्या है कि जहाँ सब जीते और हारे कोई, यही उनके चरित्र का आदर्श है। चाहे वो लड़कपन में खेलते हो कभी श्री भरत को यही अनुभव होता है कैसे अनूठे हैं हमारे प्रभु कि मैं प्रभु कृपा प्रीति जो ही आरो खेल जिताई। मानो भगवान को संसार में खेल में व्यक्ति जीतना चाहता है तो वो दूसरों को जिताने के लिए बन रहते हैं। तो आप कह सकते हैं रावण को उन्होंने हराया और जरा ऐसे विचार के दीजिए तो फिर कीजिए तो रावण क्या हार करके किसी घाटे में रहा। आप किसी साधारण से भवन में रह रहे
और आपको सजा सजाया महल प्राप्त हो जाए तो आपका घाटा हुआ कि ना हुआ? तो अगर भगवान राम ने लंका के युद्ध में रावण को परास्त कर दिया तो रावण को कहा गया? उस मंदोदरी के मुख से जो बात निकला क्या? मंदोदरी ने विराट के स्वर में कहा, आपका प्रताप ऐसा था कि तव दलनाथ डोल नित धरणी और तेज कीन पावक शशि धरणी अब जम्मुख खानी पर राम मुख कछ अंकित। और उस समय उसने भगवान राम की स्तुति के लिए शब्द कहा कि आपका जीवन एक ही लक्ष्य में लगा रहा, दूसरों को कष्ट देना। किंतु कैसे अनोखे हैं श्री राम, आजन्मते परद्रोह पापौ हमें सब संशय। श्री राम ने क्या कहा? क्या उसको नरक में भेज दिया? नहीं, तुम राम नाम करुणा कोमल। वो राम केवल और लोगों को ही नहीं, रावण को भी अपना धाम देना। और इस अर्थ है कि वे सब कार्य चाहते हैं, सबका कल्याण चाहते हैं और सभी को अपना धाम देना उनका एक स्वभाव है। इसलिए गीतराज से जब संवाद हुआ तो एक अनोखा वाक्य निकला। गीतराज जी से प्रभु ने अनुरोध किया, यदि आप जीवित रहे तो इससे बढ़कर के मेरे लिए प्रसन्नता की कोई बात नहीं। पर जब गीत ने कहा, महाराज ऐसा अवसर कब मिलेगा जब जो बूढ़ा शरीर है जिसको नष्ट होना ही है, आज एक सेवा के कार्य में लगा तो मैं इस जीवन को नहीं चाहता। भगवान ने कहा कि मेरा एक ही अनुरोध है कि आप जब यहाँ से बता रहे हैं तो आप एक ध्यान रखिए, क्या बोले सीता हरण साथ जनी कह वो पिता समझा। मेरे पिताजी को सीता जी के हरण का संवाद समझो। तो हिरण्यनाथ को चाहिए कि पिताजी सुनेंगे तो बहुत खुशी हो जाएगी, उनकी मेरे प्रति ममता है। पर भगवान ने जो अगला वाक्य कहा उसका बहिरंग दूसरा और अंतरंग तात्पर्य दूसरा है। गीत जी ने पूछा तो आप कुछ समाचार को सिखाना चाहते हैं? प्रभु ने कहा यह चाहता हूँ कि बात में रावण हमारे पिताजी सीता हरण साथ गई मेरो शासन जाए जो मेरा राम तो पूर्ण सहित कहीं दिशा नहीं है। आज साधारण आर्थिक को भगवान ने मार डालने की बात थी, और कितनी बड़ी बात प्रभु ने कही। सीता जी को बचाने के लिए जिसने बलिदान किया उसको उनके धाम, और जिसने हरण का प्रयास किया उसको बदले धाम। मानो नाटक के मंच पर अभिनय में एक बुरा वो कार्य कैसा हो, एक को पुरस्कार मिलेगा और दूसरे को घृणा की दृष्टि से देखा जाए। और पर्दा जब गिरेगा तो उसमें अच्छे और बुरे अभिनेता के पुरस्कार में और वेतन में अंतर नहीं किया। मानो भगवान क्या बताना चाहते हैं कि अपने आदर्श के लिए बलिदान होने पर भी यह गर्व पालने की चेष्टा न करें कि हम सर्वश्रेष्ठ, हम सबसे ऊंचे। और यह लोकदात्म श्री राम का आदर्श है। यज्ञ भावना की चरम परिणति यही है। उस यज्ञ भावना का विस्तार यदि समाज में होगा, श्री राम के आदर्श का और उसके द्वारा सर्वे भावित सीखना और बार बार अंगद के रास्ते में भी और यही सीख से वो स्वामी जी ने कौशल्या पिताजी से क्यों प्रारंभ किया। उसका अभिप्राय है कि आप जब यह पढ़ते हैं कि कौशल्या जी के घर में भगवान राम आए या कौशल्या जी की साधना से प्रभु प्रसन्न होकर के अवतरित होने का वचन दे चुके थे और वे आए, तो आप इस बात पर ध्यान देंगे कि हित की जो कामना है उसका निर्णय तो व्यक्ति से होगा। कोई लक्ष्य कोई उद्देश्य आप बनाने तो व्यक्ति को बनाए, उस लक्ष्य का क्या उद्देश्य, लक्ष्य किसका, लक्ष्य का तात्पर्य
और साहब आपको गोस्वामी जी के रामचरितमानस को मिले। गोस्वामी जी से पूछा गया आपने रामायण की रचना क्यों किया? उन्होंने कभी मैंने तो अंत सुखा है, अपने अंतःकरण के सुख के लिए इसकी रचना की। ऐसा खोटा लगता है, बड़े स्वार्थी। अपने अंतःकरण के सुख के लिए वे रचना कर रहे हैं। पर आगे चलकर उनसे जब पूछा गया कविता के माध्यम से आप श्री राम का चरित्र प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ये बताने की कृपा कीजिए कि उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। और तब गोस्वामी जी ने ये कहा कि तीन वस्तुओं का क्या श्रेष्ठता का मापदंड एक ही, क्या कीरति, अनिति, भूति, सुरसरी सब कर हित, जो गंगा के समान सबका हित करे, ऐसी कविता, ऐसी संपत्ति, ऐसी कीर्ति ही समाज के लिए कल्याणकारी है। और उस राम कथा का उद्देश्य और इसका अभिप्राय क्या कि आप प्रारंभ तो अपने हित से भले ही करें, पर अंत तो बदवा आपकी हित भावना, व्यक्तिगत हित की भावना की सीमित न रहे, अब तो सबके हित के लिए तो उसका प्रयोग कर सकते। जानते हैं कि भगीरथ गंगा जी को दो लाए, कहा जाता है कि उनके भूखे महात्मा कपिल या भगवान कपिल के साथ से भस्म हो गए और वो जगत के अधिकारी या दुर्गत के अधिकारी थे। भगीरथ को यह पता चला कि अगर गंगा संसार में अवतरित हो जाए तो हमारे पुरखे कर गए। गंगा जी को लाने का प्रयत्न भगीरथ के पिता ने भी किया, एक पीढ़ी ने किया, पर उस कार्य में वे सफल नहीं हुए। और दूसरी पीढ़ी में फिर भगीरथ हुए और भगीरथ सगन के बाद अंत में भगीरथ जो है तपस्या करते हैं, बड़ी लंबी तपस्या करते हैं और अंत में उनकी आस्था, उनका विश्वास सफल हुआ और गंगा ब्रह्मलोक से उतर करके भगवान शिव के मस्तक पर आई और भगवान शिव के मस्तक पर आने के बाद जब प्रार्थना करने पर वहां से शिव की जटा से निकली और गंगा सागर में जाकर मिली। और आप सोचिए लगता तो यही है कि अपने पृथ्वी को पार उतारने के लिए गंगा को लाए थे, इतनी बड़ी तपस्या की थी। अगर वो स्वार्थी होते तो अपने पुरखों के तर जाने के बाद गंगा जी से कैसे आप लौट जाते? हम इतना परिश्रम करके लाए, लोग बिना परिश्रम के आपको पार सब लोग पार करने लगे, सब कहे तो नहीं। भगीरथ की मान्यता यह है कि यद्यपि अपने पुरखों को सामने रख करके उन्होंने गंगा के अवतरण का कार्य संपन्न किया और गंगा की धारा न जाने किस काल से अब तक निरंतर बहती रही है, सबके लिए है, सबके लिए द्वार खुला हुआ है, किसी जाति के लिए, किसी धर्म के लिए, किसी दिन या रात में उसका दिखाने लगा। इसलिए वस्तुतः यज्ञ भावना अगर दूसरे का कल्याण करने के लिए किया जाए, द्रुपद के समान विनाश के लिए किया जाए तो यज्ञ यज्ञ नहीं, वो तो यज्ञ भावना का दुरुपयोग। और यहाँ जो यज्ञ हो रहा है उस यज्ञ की प्रक्रिया पर ध्यान दीजिए। आहुति दी जाती है, लगा कि वो अग्नि को आहुति दी गई और आप किसी वैदिक विद्वान से उन मंत्रों को सुनिए जो आहुति देते समय कोई ऐसा देवता नहीं है, कोई चराचर नहीं है जिसके नाम की आहुति न दी जाए। अब नियम यही है और अलग अलग वो जो आहुति नामों से दी गई तो उसका अभिप्राय ये है कि वस्तुतः एक ईश्वर के प्रति जब अपने कर्म को समर्पित करते हैं तो वो ईश्वर के प्रति समर्पण ही नहीं होता और तो सबके कल्याण का कारण होता। इसलिए इस एक भावना के माध्यम से और यह भी आप जानते हैं कि योग तो समझता ही है कि जिसके द्वारा
लकड़ी जला दी जाए। वैदिक मंत्रों की परंपरा ये है कि लकड़ी का मंथन, अरण मंथन कीजिए और आग को ग्रहण कीजिए। ये लोग कहते कितनी नाटंदी की बात है, जब इतना सरल उपाय है कि हम एक तीली के द्वारा लकड़ी को अग्नि के रूप में बदल सकते हैं, तो हम बैठे हम लकड़ी का दर्शन करने लगे, अरण मंथन करें और उसके साथ साथ वेद मंत्र बोले जा रहे हैं और घर्षण के बाद अग्नि पिंड हो। यही तो समझने की बात। अरण मंथन के द्वारा माने अब रामायण में पत्र पाएंगे, संतुष्ट होकर के देवताओं ने सोचा कि भगवान कैसे अवतरित हो और हमारे जो कष्ट है उनका निवारण। उस समय निहतवाद हुआ कि वो ईश्वर कहाँ है और रहता भी है, तो सबने अपने अपने पक्ष की बात की। लोग किसी ने कहा पूर्व वैकुंठ जान कर दो, किसी ने कहा वो तो वैकुंठ में निवास करते, दूसरों ने कहा नहीं वैकुंठ में नहीं, वो क्षीर सागर में निवास करते। वो कहा कौन भगवान कहाँ रहते हैं, किस लोक में रहते हैं, किस लोक को श्रेष्ठ रूप में देखा जाए। उस विवाद को देख करके जब सबके दृष्टि शंकर जी की ओर गई तो शंकर जी ने शंकर जी से पूछा, महाराज आप निर्णय दे दीजिए कि भगवान श्री सागर में कि वैकुंठ में कि किसी अन्य लोक में निवास करते हैं। तो भगवान शंकर ने कहा मेरे प्रश्न का उत्तर पहले आप दीजिए, क्या उनका देश काल देशी विदिशा मानी वह जो तो कहा जहाँ प्रभु, आप ये प्रश्न कर रहे हैं कहाँ, और मैं पूछता हूँ कहाँ। निराश देवता, ये तो वेदों में हम पढ़ चुके, शास्त्रों में क्या है ईश्वर सर्वव्यापी, पर इससे तो हमारे समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। ईश्वर है और वो सर्वत्र है और हम इतने संकट में पड़े हुए हैं, तो क्या है उस ईश्वर के रहने का प्रभाव। और तब शंकर जी ने समाधान दिया, अरण मंथन के द्वारा व्यक्ति को ईश्वर की प्राप्ति की पद्धति बताई। और वह क्या है, शंकर जी ने कहा जैसे घर्षण करने पर जब अग्नि प्रकट होती है तो इसका अर्थ है कि लकड़ी में ही अग्नि है। और अगर कोई लकड़ी पर सोच करके इसमें अग्नि व्यापक है, उस पर भोजन क्या चाहे भी बनाना चाहे तो पड़ेगा, कुछ नहीं करेगा। इसलिए पहले लकड़ी में घर्षण के द्वारा अग्नि प्रकट कीजिए और उसके बाद फिर वो अग्नि का जो कार्य है वो संपन्न। तो मंथन क्या, वेद मंत्रों के द्वारा मंथन का तात्पर्य क्या है। शंकर जी ने कहा अग जग में सब रहित विरागी प्रेम से प्रभु प्रगटे दुनिया। प्रेम ही घर्षण है। अवतार की भूमिका क्या है, जो अव्यक्त ईश्वर है, जो सर्वव्यापी ईश्वर है, पर इसके होते हुए भी व्यक्त दुखी है, सब विपत्ति में पड़ा हुआ है, उसके समाधान के लिए ईश्वर को प्रकट करना होगा। जब वो प्रकट होगा, ये अवतार बात का मुख्य संदेश है। भले ईश्वर निर्गुण निराकार के रूप में सर्वत्र निवास करता है और वो लकड़ी में व्याप्त अग्नि के समान होते हुए भी अग्नि के धर्म का दर्शन उसमें नहीं होता। और यज्ञ में यही शिक्षा दिया, अगर आप यज्ञ की प्रत्येक पद्धति ध्यान और जो उसकी प्रक्रिया है उसको ध्यान से पढ़े सुने तो वहीं से प्रारंभ किया जाता है। अडिगंतर माने सर्वव्यापक होते हुए भी जिसे प्रकट करना आप प्रकट कीजिए। और तब यही यज्ञ का मूल सूत्र। और फिर इसके पश्चात उसमें आहुति डाली गई, घी, पर घी के साथ आहुति में चावल भी, तिल भी और यो भी, इन तीनों को मिला करके और घी में उसको सराबोर करके अग्नि दे रहे। क्या केवल चावल से आहुति नहीं दी जा सकती,
केवल दिल से नहीं, केवल यो से नहीं, आपने ध्यान दिया ये जो तीनों ये धान्य है, तीनों के रंग अलग अलग। तिल काला, चावल सफेद और यो पीला। पर मानो ये तुलनात्मक व्यक्ति का जीवन है, जब हम उसे अर्पित करें तो वो अर्पित होने के लिए जब अग्नि में डाल देंगे, वैसे तो चावल तिल और यो अलग अलग रंग के दिखाई देते, पर आहुति डाल दिया गया और उसके बाद जब भस्म हो गया तो उसको बोल दिए कहाँ काला है, कहाँ पीला है, कहाँ सफेद है। इसीलिए गोस्वामी जी ने पूछा, महाराज आरती का बड़ा महत्व सुनते हैं, आरती में क्या क्या चाहिए? तो गोस्वामी जी ने कहा है ध्यान है, रूप से और दीप से और ऐसे के नैवेद्य के द्वारा भगवान की आराधना की जाती है। पर उन्होंने कहा बाहर से भी पूजा तो कीजिए, पर भीतर की पूजा उससे बड़ी। और तब उन्होंने कहा कि धूप माने बड़ा सरल सब कुछ हो गया है, एक से बढ़ करके सुगंधित अगरबत्तियां बाजार में बिक रही, आप उसको बड़ी सरलता से जला करके चारों ओर चाहे सुगंध या महासुगंध, चाहे वो सुगंध कल्याणकारी हो, और उसका स्वामी जी कहते हैं सारे वातावरण में सुगंध कब फैले, क्योंकि जब तक ये लगेगा ये अच्छा, ये बुरा, ये मित्र, ये शत्रु, ये भेद मित्र बना रहेगा, तब तक सुगंध कैसे फैले? तब उन्होंने विनय पत्रिका में सच्ची आरती उठाई। उनका आरती के पहले रूप कीजिए, और रूप के लिए उन्होंने रूप क्या है? अचर जर रूप हरि सर्वगत सर्व वसत इनकी वासना रूप दीजिए। पूजा में बैठिए और ध्यान कीजिए, ये जो चराचर विश्व है, जड़ और चेतन है, उसमें प्रभु का ही निवास है। जितनी सुगंध फैलेगी, अच्छे बुरे में तो सुगंध और दुर्गंध दोनों है, पर जब आप भावना में ईश्वर के सर्वव्यापकत्व का दर्शन करें तो इसका अभिप्राय के और उनसे पूछा गया आरती में वो बत्ती जलाई जाती है, उसका अर्थ क्या? ये सब व्याख्या सुन के आप लोग ये आरती और पूजन बंद मत कर दीजिए। आप बड़ी सरलता से कहें कि हम तो मन ही में आरती कर लेते हैं, मन में भी आरती कीजिए, बाहर से भी कीजिए, तो महत्व मन की आरती का अधिक है, और तो वस्तुता बहाने के लिए न होकर के वस्तुता हो। तो गोस्वामी जी ने कहा आरती में जब आप बत्ती को घी में डुबो करके रखते हैं और उसको फिर अग्नि के द्वारा दीपक आप जलाते हैं, और जलाने के बाद आप आरती करते हैं, और आरती के बाद आप क्या देखेंगे? वो जो दीपक में जो घृत में डूबी हुई बत्तियां थी वो जल गई, समाप्त हो। आरती तक तो दीपक की ज्योति दिखाई पड़ी, पर आरती की समाप्ति में सब समाप्त। गोस्वामी जी कहते हैं आइए आप दीपक जलाइए और उस दीपक को प्रज्वलित कीजिए। और आप जानते हैं दूसरी बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा जीवन में शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के कर्म होते हैं, और उसमें स्वाभाविक है कि व्यक्ति शुभ भी करता है और अशुभ भी करता है। मीमांसा के द्वारा कहा जाता है शुभ करिएगा तो अच्छा होगा, अशुभ कीजिए तो बुरा होगा। और समस्या तो यही कि अच्छे और बुरे का चक्र तो कभी नहीं मिटेगा। व्यक्ति अच्छा करते हुए भी कुछ बुरा करता है, बुरा करने वाला भी कुछ अच्छा करता है। जब आप भगवान की आरती उतारिए तो गोस्वामी जी कहते हैं 10 बत्तियां बनेंगी। अब शरीर में जो 10 इंद्रिय है उनकी संख्या गोस्वामी जी कहते हैं कि 10 है। और जो दीपक जलाइए वो क्या है? बोले अशुभ शुभ कर्म पूर्ण 10 बातें। जितने अशुभ और शुभ कर्म है उन्हीं को बत्ती बनाइए, अशुभ को भी और शुभ को भी, और उसको इसमें से सराबोर कर दीजिए।
और सराबोर करने के बाद उसको जलाइए, माचिस से नहीं। अब अशुभ अशुभ कर्म पूर्ण समर्थी का त्याग पाओ। जब त्याग की अग्नि से शुभ और अशुभ दोनों कर्मों को आप अर्पित कर देते हैं, आपने वफादार नहीं हो। युधिष्ठिर को बड़ा पश्चाताप हुआ, महाभारत के युद्ध में इतने योद्धाओं का वध हुआ, कैसे इस पाप का प्रायश्चित किया जाए। और विद्वानों ने कहा कि आप अश्वमेध यज्ञ कीजिए और उसके द्वारा पाप नष्ट हो। नहीं हुआ तो मंत्र भेजा जाने लगा, तो भगवान कृष्ण को भी मंत्र भेजा गया। भगवान कृष्ण ने पूछा, युधिष्ठिर यज्ञ क्यों कर रहे हैं? महाराज, पाप का प्रायश्चित करने के लिए तो यज्ञ किया जाएगा। तो भगवान ने कहा किया प्रयत्न क्यों कर, ये जितना तुम्हारा कर्म है उसको अर्पित कर दो, और कर दो तो वही तो सबसे बड़ी मेरी पूजा है। और बहुत सुंदर बात जो मैंने आपको सावधान किया, इन व्याख्याओं का उल्टा जीवन में अर्थ नहीं देना चाहिए। भगवान ने कहा तुम जितने भी पाप हुए हैं, जितना कुछ हुआ है वो मैं तुम्हें वचन देता हूँ। उन्होंने कही था कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। और इस श्लोक को पढ़ करके अगर कोई व्यक्ति निर्णय करे चलो पाप करने की छूट लेते और धर्म को छोड़ देने का भी वचन भगवान दे देते। और भीमसेन देखने में किसी को लंबा चौड़ा देखे तो कहते हैं कि आए हैं। और भीम ने जो उत्तर दिया वो तो बड़ा ही विचार। भीम ने कहा कि महाराज, आपको हम अपने पाप अर्पित नहीं करेंगे। क्यों? विनोद की भाषा में उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि आपको जो दिया जाए 1000 गुना करके लौटा, तो कहीं हम पाप अर्पित करें और आप वही 1000 गुना लौटा दे तो बड़ा दर्द होगा। हम लोगों की योजना दूसरी क्या बोले, पाप यज्ञ के द्वारा नष्ट करेंगे और उससे जो पुण्य होगा वो आपको समर्पित कर देंगे। यज्ञ उसका माध्यम है, पर अंतिम तो पाप हमने भस्म कर दिया और पुण्य को अर्पित कर दिया। और यह भावना इस संकेत के लिए है कि हम बहिरंग भाव से जो पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं, धूप डालते हैं, दीपक जलाते हैं, उसका बड़ा महत्व। और यह धूप भीतर भी जले, यह आरती भीतर भी जले, सुगंध चारों ओर फैले, प्रकाश चारों ओर फैले। और उसके बाद गोस्वामी जी ने कहा भगवान को नैवेद्य अर्पित कीजिए। और नैवेद्य आप विविध प्रकार के निष्ठान में उसका भोग लगाते हैं, बहुत अच्छा। लेकिन भगवान को सबसे अधिक प्रिय क्या है जिसका उन्हें भोग लगाना चाहिए? और तब रामायण में कहा गया राम भूखे भारे। मेरे पत्रिका में वो स्वामी जी ने कहा भगवान को भाव के भूखे, वो धूप जलाइए, दीपक से आरती उतारिए और भगवान को भाव का भोग लगाइए। और पुरानी परंपरा थी कि भोजन के बाद तांबूल दिया जाता था, पान दिया जाता था। तो उन्होंने कहा कि भगवान को पान भी तो अर्पित कीजिए। तांबूल क्या है? बोले प्रेम तांबूल। प्रेम ही जो है वो पान का एक कीड़ा है। प्रेम का तांबूल दीजिए। और आपने देखा की जो पान है, तांबूल है, इसकी विशेषता यही है कि जो खा लेता है उसका मुँह लाल नहीं बनता। और उसका अभिप्राय है भगवान को ऐसा प्रेम का पान खिलाइए कि भगवान को रंग दे, भगवान आपकी भावना और राग में रंग जाए, वे स्वीकार कर दे। यह यज्ञ और पूजा के जितने विधान हैं वो बड़े विचारपूर्ण है, बड़े भावपूर्ण है। और उसको जाने बिना करने में क्रिया का उद्देश्य भले ही हो, पर पूर्ण कल्याण के संभावना होगी। इसलिए ब्रह्म के प्रकट होने से पहले महाराज दशरथ ने यज्ञ,
और उस यज्ञ करने में गोस्वामी जी ने ये कहा कि भगत सहित मूल आहुति दी है तो प्रगटे अग्नि जरूर कर ले। अग्निदेव जो थे वो व्यर्थ हो गए। आपकी परीक्षा यही है कि आप भगवान को ग्रहण कर सकते हैं, अग्नि में अरण्य में छिपी हुई अग्नि को ग्रहण कर सकते हैं, और कब होगा यह, किस मंत्र के द्वारा होगा? फिर भगत सहित मूल आहुति दी है। जब आप भक्ति पूर्वक आहुति अर्पित करते हैं तो प्रेम से भाव से प्रकट होने वाले भगवान अग्निदेव का जो रूप है उसके माध्यम से प्रकट होते हैं। गोस्वामी जी ने कहा प्रगटे अग्नि, अग्निदेव प्रकट हुए और उनके हाथ में क्या चरू कर लिया, खीर, जहाँ पर दूध है, चावल है, घृत है, नाना प्रकार के ऐसे पदार्थ हैं जो उसको स्वादिष्ट बनाते हैं, उसको लेकर के अग्निदेव प्रकट हुए मनुष्य में। ये भी का एक अर्थ ये भी है कि आप जिसको देते हैं अगर वो उच्च शक्ति वाला है या विशेष शक्ति वाला है तो आप जितना देंगे बदले में उससे अधिक मिलेगा। और ये जो चावल तिल ये डाला गया वह सूखा, और अग्निदेव प्रकट हुए तो खीर लेकर गया, और खीर लेकर के फिर उन्होंने महाराज दशरथ को वह खीर का पात्र अर्पित कर दिया। और खीर का पात्र अर्पित करने के बाद अग्निदेव ने महाराज दशरथ को सावधान किया, आपको मेरे माध्यम से जो भावक पायस मिला है, खीर मिला है, आप ध्यान रखिए, इसका बिल्कुल सही उपयोग कीजिए। बांट देव नृप जाइए, इस खीर को तो बांट दो। प्रसिद्ध था कि महाराज दशरथ जी का आकर्षण कैकेयी जी के प्रति अधिक था, प्रभु का संकेत दिया था, और उसकी गाथा से एक सूत्र जोड़ा हुआ है कि महारानी कौशल्या के गर्भ से पुत्र का जन्म नहीं हुआ, अन्य किसी रानी से नहीं हुआ, और महाराज जब दशरथ कैकेयी से वो सौंदर्य सुन करके विवाह के लिए व्यग्र हुए तो उनके पिता ने कहा कि अपनी जो दिव्य सुंदरी कन्या है मैं ऐसे नहीं दूंगा, और उसका उपाय यही है कि आप वचन दीजिए कि मेरी पुत्री कैकेयी के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठेगा। उस समय तुम्हारा दशरथ ने ये कल्पना कर लिया कि अब जब अभी तक किसी रानी से के गर्भ से पुत्र नहीं हुआ तो कैकेयी के गर्भ से तो होगा, तो झगड़े की समस्या है। अब जैसे हमने सावधान कर दिया, मैंने जो तुम्हें खीर किया है उसको अकेले रानी कैकेयी को मत दे देना कि भाई इन्हीं से पुत्र हो, उसी को हम दूसरा प्रतिज्ञा से भी बच जाए, हमारी बात भी रह जाए, इस तरह से अपने को बढ़ावा देना और केवल अपने ही आसक्ति और ममता से केंद्रित हो जाना, कारण यह बांट देव, इसको बांटो। महाराज कैसे बांटे? और तो हमने देव ने दूसरा सूत्र दिया, यह बांट देव मित्र जाई यथा योग, यही भाग बनाए, जो जिस योग्य हो उसका वैसा भाग तुम अर्पित करो। अब ये तो बड़ा विचित्र है, भाई 3 रानियां हैं, खीर अगर दी गई है तो तीनों रानियों में समान समान बांट दिया जाए, पर वो तो उन्होंने बड़ा गणित बता दिया, ऐसे भी बांट देना, तीनों रानियों को जो जिस योग्य है उतना भाग देना, और तो बड़ा विचित्र गणित सामने आया। और गणित क्या, गुरु वशिष्ठ से पूछा गुरु जी, मैं तो बड़ा विचित्र गणित हो गया, यथा जो मुझे घाट बनाई मैं कैसे बात? गुरु वशिष्ठ ने कहा आधा भाग तो विद्या जी को दे दो, अर्ध भाग कौशल्य की जो बचा हुआ है उसमें सुमित्रा और कैकेयी को दे दे, उनका जो बचा हुआ भाग है उसके भी
4 टुकड़े बनाओ और उसके बाद एक भाग कैकेयी जी को देना और जो 2-3 काम 2 भाग जो बचे एक भाग कौशल्या जी को दो, दूसरा भाग सुमित्रा जी को दो, दूसरा भाग कैकेयी को दो और उन दोनों से कहा कि तुम दोनों में एक भाग को सुमित्रा को दीजिए। और ये बड़ा बुजुर्ग रखता है, अगर सुमित्रा जी को देना है तो सीधे दे दे। उसमें इतना बंटवारा पहले थी कौशल्या और आधा और उसके विस्तार कैकेयी जी के और कैकेयी के बाद जो भाग हो वो सीधे न दे करके सुमित्रा जी को सबसे पीछे और कौशल्या सबसे आगे। समय भाव से उसकी आज पूरी व्याख्या संभव नहीं है। ये तीनों रानियां 3 शक्तियां हैं और वह है ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रोपासनात्मका क्रिया शक्तिश्च कैकेयी वेदो ऋतवतो। कौशल्या जी ज्ञानमयी है, कैकेयी जी क्रियामयी है और सुमित्रा जी उपासना। कौशल्या जी के पहले का तात्पर्य है ज्ञान सबसे आगे और सुमित्रा जी को सबसे पीछे देने का तात्पर्य है ज्ञान का आनंद आगे में है तो भक्ति का आनंद तो पीछे रहने में है। इसलिए भगवान जब बंदरों को विदा करते हैं तो सबसे पीछे कौन आया? सबसे पीछे वो स्वामी कहते पाछे कौन है तने चलना तो उदारता से बांट रहे थे। कोई उदार दाता था, देने लगा। एक व्यक्ति जो उसको बड़ा प्रिय था वो बहुत अंत में आया और किसी ने कहा कि भाई तुम बड़े देने जाए, मैंने तो सारी वस्तुओं को बांट दिया, अब तुम्हें क्या दी? और तो उस व्यक्ति ने कहा कुछ नहीं बचा है तो अपने कोई दे दी। जो पीछे जाता है वो भगवान को कहता है आप बांटने की वस्तु दूसरों को दीजिए पर अपने को तो मुझे दे दी। और सचमुच भगवान ने उनको मुद्रिका दीन जनहानि, भगवान ने अपने हाथ की मुद्रिका हनुमान जी को दे दिया। उसका अभिप्राय संसार के लोग कुछ न कुछ भगवान से मांग रहे हैं पर भगवान जिसको अपना नाम दे दे, नाम में जिसकी रुचि हो जाए, नाम में प्रेम हो जाए, नाम में जिसकी भक्ति हो जाए वो हनुमान जी ही जनक नंदिनी सीता के पास पहुंच पाते हैं। बेटी मंदाकिनी के द्वारा उसकी यात्रा का वर्णन आप इस तरह से सुनेंगे थोड़े थोड़े क्रम में, समय का तो नहीं है इसमें। और उसका अर्थ इतना हुआ कि भक्ति में पीछे रहने वाला घाटे में नहीं रहता। तो कौशल्या जी को एक और महारानी कैकेयी को भी एक ही पुत्र और उनसे दिलवाने का तात्पर्य था लेना ही नहीं देना भी। और लेने और देने में ध्यान रखो कि जिसका जो भाग नहीं अपना भाग भी दूसरों को दीजिए। अगर बंटवारे में आप केवल ये मान ले कि हमारे भाग पर हमारा आपने पाया है आप लीजिए और उसके बाद भी आपका कर्तव्य है कि जो आपने पाया उसे बांट। यही है कि तत्व का विस्तार और मध्य में क्रिया रूपा यही है। इन तीनों के इस वितरण में ज्ञान का स्थान, क्रिया का स्थान और उपासना का स्थान और इन तीनों माताओं के द्वारा ही ईश्वर ने 4 पुत्रों के रूप में जन्म लिया। मानो ऐसी प्रक्रिया जब जीवन में आवे जब ज्ञान भक्ति और क्रिया का सामंजस्य हो तो भगवान हमारे जीवन में अवतरित होते हैं। इसके लिए क्या आज संभव नहीं है। जो लोग सो रहे हो कल जल्दी आ जाएंगे, प्रारंभ से सुनेंगे तो जो बात समझ में नहीं आ रही वो समझ जाएंगे। बोलिए सिया राम।